व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे किसके बीच में डबल इक्वल टू और जो हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस रहता है, ये दोनों में क्या अंतर होता है और इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, हम ये जानेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पर पेजेस हैं। मैंने कल एक इंस्टाग्राम के पेज में एक पोस्ट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि आपको हमेशा, ठीक है, हमेशा चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको डबल इक्वल टू का ही यूज़ करना, माफ़ कीजिएगा, ट्रिपल इक्वल टू का ही यूज़ करना चाहिए, डबल इक्वल टू का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि मान लिया कि ट्रिपल इक्वल टू का उपयोग ज़्यादा सही रहता है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम डबल इक्वल टू से कंपैरिजन करना ही छोड़ देंगे किसी चीज़ का और हमें इस चीज़ का यूज़ ही नहीं करना। अगर ये चीज़ इतनी ही यूज़लेस होती तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले या जिन्होंने भी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है वो लोग इस तरह का रूल ही क्यों डालते प्रोग्रामिंग में, वो लोग इस चीज़ को ही क्यों लिखते। वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। शायद वो पेजेस वाले लोग तो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पर मैं अपने इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के थ्रू आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आज कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है और इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। और मैं ये इतने ईजी वे में आपको आज करके दिखाने वाला हूँ ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ 2 से 3 लाइन के कोड के अंदर ही आज आपको ये प्रूफ करके दिखा दूँगा कि डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है और इस ट्रिपल इक्वल टू वाले कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कमेंट हटा देता हूँ एंड मैंने बहुत जूम किया हुआ है, आपको इजीली कोड दिख जाएगा। और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करें, एटलीस्ट 360p या फिर 480p की क्वालिटी में वीडियोस देखने चाहिए कम से कम। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल देखें तो हमेशा 480p में देखें या तो 720p की क्वालिटी में देखें, क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियर दिखाई देता है। हालाँकि मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। एंड उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x नाम से, जिसको एक वैल्यू देता हूँ। मान लो मैंने 5 वैल्यू दे दी उसको, आप चाहो तो कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है, जो भी वैल्यू देनी हो। वेरिएबल्स के बारे में मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ पहले ही। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा y, ठीक है। इसको भी मैं वैल्यू 5 ही देता हूँ। पर यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, ये वैल्यू तो दोनों 5 ही रहेगी, पर मैं दूसरी वाली वैल्यू को सिंगल कोट्स में रखूँगा, या फिर आप चाहो तो ऐसा डबल कोट्स में भी रख सकते हो, बट मैं इसे सिंगल कोट्स में रखता हूँ क्योंकि सिंगल कोट रखो या फिर डबल कोट रखो कोई बात नहीं, वो बनना स्ट्रिंग ही है एंड में जा कर के, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग माना जाता है, ठीक है। तो अभी ऊपर क्या है, ऊपर एक न्यूमेरिक वैल्यू है और नीचे एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ऊपर 5 लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू में और नीचे स्ट्रिंग वैल्यू में भी हमने 5 दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। और मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, पहला x दूसरा y। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ तीसरा वेरिएबल बनाएंगे। तीसरा वेरिएबल को मैं नाम दूंगा कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन इज इक्वल टू, अब मुझे कंपैरिजन इज इक्वल टू में क्या रखना है, x डबल इक्वल टू y, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। कोड कंप्लीट, console.log कंपैरिजन। अब मैं आपको ये जो मैंने, आप देखो आपके सामने मैंने सिर्फ 4 लाइन का ये कोड लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का एक कोड है, ठीक है। कोडिंग की लेंथ देख रहे हो कितनी छोटी है। यहाँ मैंने क्या किया है, ऊपर वाली 2 लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, नीचे वाली तीसरी लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये जो 3rd लाइन है हमारी, इसमें मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि हम यहाँ पर 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वेरिएबल का नाम कंपैरिजन दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंपैरिजन इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है इसका उपयोग होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। यानी कि अगर आप सिंगल ऑपरेटर लिखेंगे और सिंगल ऑपरेटर के बाद कोई भी आप वैल्यू अगर देते हैं
तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार से x के आगे एक इज इक्वल टू का ऑपरेटर है जिसके आगे 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 5 नाम की न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर टाइप की जो वैल्यू है, ये इस x के अंदर चली गई है, ठीक है। अब x को अगर मैं कहीं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा, ना कि x, क्योंकि x को प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, ना कि x मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंपैरिजन को अगर मैं console.log करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा। अब ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला आपको समझ में आ गया, सिंगल जो हमारा है इक्वल टू का, तो इसके अंदर मैंने ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट डाली है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है मैं आपको ये समझाता हूँ। x डबल इक्वल टू वाई, यानी कि अगर x इक्वल टू यानी कि अगर x y के बराबर है, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है इसको हम इसका यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि कोई चीज़ है या नहीं है। बेसिकली ये जो हमारी सेंटेंस के लास्ट में जो है आता है ना, उस है को अगर आप प्रोग्रामिंग में किसी तरीके से लिखना चाहो तो वो तरीका ये है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। किसी चीज़ का होना, उसका एग्जिस्टेंस, ये पता करना इस क्वेश्चन मार्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको पता करना है ये चीज़ प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लास्ट में है आ रहा है, ध्यान से देखो, या फिर ये वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये जो लास्ट में हमारे सेंटेंस के है आ रहा है, और इससे जो हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है बार बार कि ये चीज़ है या नहीं, एक संभावना है जिसमें हाँ भी और ना भी 50-50% पर है, ठीक है। तो उसको रेफर करता है ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर x की वैल्यू डबल इक्वल टू y, ठीक है, y के बराबर है तो ट्रू, और ये जो कोलन का साइन है, 2 बिंदु जो आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है और कोलन का मतलब होता है नहीं, नो, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो ट्रू, और अगर नहीं है, कोलन का मतलब नहीं है, तो फॉल्स, ठीक है। समझा दिया। तो ये कंपैरिजन नाम का वेरिएबल अब हमें एक चीज़ देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ट्रू किस केस में देगा, अगर x की वैल्यू y के बराबर हुई तो ट्रू देगा, और अगर ये चीज़ गलत हो गई तो ये हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि गलत हो गई तो ये बात सारी नहीं पर चली गई है का, तो फिर वहाँ कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए ये हमें फॉल्स दे देगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको रन करता हूँ, और मैं रन करता हूँ तो मुझे देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और इसे ईजी बना देता हूँ। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसे दोबारा रन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और देखो रिजल्ट इक्वल्स ट्रू, ठीक है। तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिला, क्यों मिला, क्योंकि आप ध्यान से देखें, x की वैल्यू क्या है, 5, y की वैल्यू क्या है, 5, 5, वैल्यू दोनों की क्या है, 5 है, वैल्यू दोनों की ही 5 है, 5 है, तो 5 और 5 बराबर होते हैं, ना कम है एक दूसरे से ना ज़्यादा है, तो हमें क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि हमारी पहले वाली कंडीशंस सही थी। हमारी जो ये है वाली कंडीशन थी ये चल गई, और बात नहीं पर नहीं गई, तो हमें फॉल्स नहीं मिला, ठीक है, सिंपल। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लिख दूँ। अब आप मुझे ज़रा बताएं, वीडियो को बिना स्किप करें 2 मिनट पॉज करें और सोचें कि क्या अब हमें ट्रू मिलेगा। चलो इस सवाल का जवाब मैं आपको कोड को रन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमें जवाब क्यों मिला जो आएगा। देखो हमें मिला फॉल्स मिला हमें। फॉल्स का मतलब गलत होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो फॉल्स क्यों मिला, जबकि डबल इक्वल टू में तो हमें ट्रू मिला था, और बात भी सही है, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, आखिर x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 5 है, तो फिर हमें फॉल्स क्यों मिला, ट्रू मिलना चाहिए था। डबल इक्वल टू सही था, ट्रिपल इक्वल टू गलत है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है दोस्तों, ट्रिपल इक्वल टू पता करता है कि जो वैल्यू आपको मिल रही है ना उसकी टाइप क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि
x की वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू है और y की वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर 5 जरूर है, लेकिन उसकी टाइप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। दोनों की टाइप अलग होने के कारण से हमें यहाँ फॉल्स मिला। ट्रिपल इक्वल टू का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप को भी मैच करना हो। समझ आया आपको मेरी बात? डबल इक्वल टू का उपयोग वहाँ होता है जहाँ हमें जो वैल्यू मिल रही है उसकी टाइप से कोई लेना देना नहीं है, उसकी टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी टाइप स्ट्रिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कुछ भी है, इट डजेंट मैटर। हमें नहीं मतलब भैया कि तुम न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो या हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो। अगर वैल्यू सेम है तो हमें हमारे काम की है, वैल्यू अगर सेम नहीं है तो हमारे काम की है। डबल इक्वल टू ये काम करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है डबल इक्वल टू, तुम जांचो सिर्फ वैल्यू को, मैं तो ये भी जांचूंगा कि सामने वाले बंदे का नेचर कैसा है। साफ सी बात, मेरा तो रूल है, मैं ट्रिपल इक्वल टू हूँ, मेरे अंदर एक इक्वल टू फालतू ही इसी बात का है कि मैं सामने वाले का नेचर भी जांचूंगा कि भैया न्यूमेरिक टाइप का है या फिर स्ट्रिंग टाइप का नेचर है इसका। ठीक है, अगर मुझे दोनों का नेचर सेम नहीं लगा तो मैं तो कह दूंगा कि ये दोस्ती गलत है, हो ही नहीं सकती। सीधी सी बात, नेचर मिलता होगा, फ्रेंडशिप हो जाएगी। बहुत सिंपल। आप ऐसे मानो कि x नाम का वेरिएबल एक दोस्त है, y नाम का एक दूसरा वेरिएबल जो है y नाम का ये एक दूसरा पर्सन है, ये 2 पर्सन है। अब हम इन दोनों की जो वैल्यू है ना, इस दुनिया में इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। उसका व्यवहार मान लो अच्छा है और जो स्ट्रिंग टाइप का है इसका मान लो तुम व्यवहार बुरा है। तो डबल इक्वल टू से जब आपने चेक किया, डबल इक्वल टू की नज़रों से जब आपने चेक किया तो आपको क्या मिला? रिजल्ट में मिला ट्रू। क्यों? क्योंकि इस इक्वल टू के साइन में आपने सिर्फ ये देखा कि दोनों दोस्तों के बीच x और y नाम की जो 2 दोस्त हैं इनकी वैल्यू दुनिया में क्या है, तो आपको पता चला कि इन दोनों की वैल्यू तो दुनिया में सेम है। तो आपने कहा ट्रू, ये बंदे मेरे काम के हैं भाई, इनसे मैं भी दोस्ती करूँगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं यार, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसे दूसरे एंगल से भी जांचना चाहिए। चलो इसे ट्रिपल इक्वल टू से एक बार जांच के देखते हैं। तो ट्रिपल इक्वल टू ने क्या करा? ट्रिपल इक्वल टू ने इनकी वैल्यू के साथ साथ इनके व्यवहार को भी देखा कि x और y नाम के जो 2 बंदे हैं इनका व्यवहार मिलता है या नहीं। तो जब उसने जांचा तो उसने जैसे ही जांच शुरू करी तो उसके रिजल्ट में आया फॉल्स आया उसके रिजल्ट में। और फॉल्स आने का कारण क्या था? उसको पता चला कि इन दोनों की वैल्यू तो इस दुनिया में सेम है, लेकिन इन दोनों का जो नेचर है, इन दोनों का जो स्वभाव है वो सेम नहीं है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो नहीं मैच करता, इसलिए उसने फॉल्स दिया। और इस चीज़ को जांचने में हमारी मदद करी इन 2 ऑपरेटर्स ने। मैंने हिंदी में देसी भाषा में बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको ये कॉलन वाला ऑपरेटर भी एक्सप्लेन कर दिया और इनका यूज़ भी बता दिया। एक ही वीडियो में मैंने आपको 2 सबसे बड़े सीक्रेट्स प्रोग्रामिंग के जो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे के दिमाग में घूमता रहता है कि भाई सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, और प्रोग्रामिंग में ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है और प्रोग्रामिंग में ये कॉलन का क्या मतलब होता है, हम इसका यूज़ कैसे करें। लोग लगे हुए हैं ट्यूटोरियल्स बना करके बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े कोड लिख रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों की आंखों के सामने आज प्रूव कर दिया है कि 4 लाइन के कोड में मैंने आपको डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इन सब का यूज़ सिखा दिया है, ट्रू फॉल्स का भी इस्तेमाल सिखा दिया, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों के मन में सवाल होगा कि हम कैसे मान लें भैया कि ये जो y है ये स्ट्रिंग है और जो ऊपर वाला x है ये न्यूमेरिक है, नंबर वैल्यू है इसकी, हम कैसे मान लें? तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं करता हूँ console.log और मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ। मेरे पास टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन है और ये फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। ये क्या करता है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू पास करता हूँ तो ये मुझे उसकी टाइप बता देता है। तो सबसे पहले मैं x को जांचना चाहूँगा और पता करना चाहूँगा कि x की टाइप क्या है, ठीक है। तो चलो जानते हैं x की टाइप। तो मैं कोड को रन करता हूँ और देखना सबसे लास्ट में हमें मिल रहा है नंबर। क्या मिला? नंबर। मैंने आपको बताया था कि x में क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब मैं x की जगह क्या करता हूँ, मैं y को पास कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। मैं कोड को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था ना, सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, आप उसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक
स्ट्रिंग बन जाएगा। अब मैंने डबल कोट्स के अंदर 5 लिखा है, तो अभी भी आपको स्टिल स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। देखो 2 बार स्ट्रिंग, लास्ट में हमारा जो अभी कोट रन हुआ है स्ट्रिंग आ रहा है ना। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, और मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और बदले में बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड गुड बाय।